Well, we are very glad and thank you so much for RPS Daruheda that we have received this opportunity. Our daughter Ramishi Gautam has scored 99% in 10th class, which is board exam CBSE. This is a great moment. Myself, Anurag, I'm Sapna Gautam. and we are really a proud parents to be part of RPS Daruheda. There has been a lot of support provided by RPS Daruheda that we have received in spite of various challenges that we have faced. I think the credit goes to both Amishi's mother and Amishi herself. So maybe her mother can more elaborate on this one. एक्चुअली जैसे ही इसका एकेडमिक्स का आता था एग्ज़ाम्स वगैरह, तो सर भी बहुत सपोर्टिव थे, तो वो हमेशा इसको थोड़ा ईज़ में कर जाते थे। और जैसे ही इसका डांस का आता था तो उसके अंदर मैं हेल्प करती थी, इसका रिटन वर्क मैं कर देती थी और जहाँ पर मेरी हेल्प होती थी वहाँ मैं कर देती थी। टीचर्स बहुत सपोर्टिव रही, उन्होंने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि भाई आपका ही खुद हैंड रिटन होना चाहिए। इसके जो क्लासमेट्स होते थे वो बहुत सपोर्टिव होते थे, हमेशा काम भेज देते थे। सारी चीज़ें बहुत आराम से स्मूथली होती गई, पता ही नहीं चला कि ये जर्नी किस तरह से चलती चली गई। And definitely, I would like to say the credit also goes to Principal Ma'am a lot. We have been a kind of demanding parents as well as complaining one. And the way she has accommodated our request, be it whether we wanted to shift from target to non-target one, though it was not in alignment with the general approach of the school, but this is where we really would want to pay our appreciation to Principal Ma'am for such kind of request that has enabled Amishi to secure 99% again. What struggles did you face during the preparation of exams? Well, Amishi is a certified scholarship holder from the Ministry of Culture, Government of India, in Odissi dance. And this classical dance is itself is quite a strenuous exercise which she has to do, and the discipline which she has to maintain. Coupled with when the exams are nearby, there has to be a proper balance which we really strive for, and the school really supported us, which means that during the examinations, the school may ensure that the dance classes are paced at a very even and streamlined one, so that the exams are not suffered. एक्चुअली इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि कैसे, एक तो एक सिंगल चाइल्ड है तो उसको ये रहता था कि मम्मा पापा मैंने ही आपको प्राउड फील कराना है। एक वो बच्चे का सेल्फ जो होता है ना कि मुझे ही करना है, एक उसको अंदर से वो रखता था कि मुझे ना मम्मा आपको उधर लेके जाना है जो जब सब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जब वो 95 स्कोर करते हैं तो मैं चाहती हूँ आपको उधर ले जाया जाए। लास्ट ईयर जैसे उसने देखा था जो हायर स्कोरर्स होते हैं उनको पगड़ी पहनाते हैं, तो शी हैज़ ड्रीम ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसको एक उसका प्रेशर बहुत रहता था, तो उसकी एंग्जाइटी और वो सारी चीज़ें, उसका रोना उस वक्त इतना वो हो जाता, ओवरवेलमिंग हो जाता था पूरा घर के लिए। तो उसको कैसे, मेरे को होता था कि बच्चे को कैसे संभालूं उस टाइम पे, क्या करूं कि ये शांत रहे, रोए ना। रोना किसी भी पेरेंट्स को देखा नहीं जाता अपने बच्चे का, तो उस वक्त ये उसको संभाल के करना, उसकी साइकोलॉजी पे ध्यान रखना, उसका मेंटल वेलबींग पे ध्यान रखना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस तरह से सपोर्ट देने की कोशिश करी हमने इसको कि कोई बात नहीं बेटा, अगर कितने भी परसेंटेज आए बस तुम हार्ड वर्क करो, जितना तुम हार्ड वर्क करोगी उतना ही हमें दिख रहा है ना आपका हार्ड वर्क, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने भी मार्क्स आए, कुछ भी आए, हम आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे ही हमेशा, वो मैटर नहीं करता। तो उस तरह से मेन उसको जो वो होती थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आई थी, 2 मार्क्स का उसका वो रह गया, वो कट गए थे उसके MCQs में, और शी क्राइड लाइक एनीथिंग। तो उस डर गए थे हम एज अ पेरेंट कि क्या हुआ एकदम से, इतना क्या हो गया। नहीं, 2 मार्क्स तो मेरे MCQ में कट गए, अगर उन्होंने किसी और में काट लिए तो कुछ और हो गया तो हमने उसको समझाया इट्स ओके, नहीं मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी जो मैंने देखा है।
तो वो सारी चीज़ें पूरा पूरा टाइम पढ़ना नहाने तक का भी टाइम नहीं होता था उसके पास, खाना खाने का टाइम नहीं होता था, उसको खुद से फीड कराना, चीज़ें करना पड़ता है। और उसके पास उस टाइम पूरा 1 मंथ पूरे टाइम मैं उसके साथ बैठी रहती थी उसके सपोर्ट के लिए। बस अपना किचन का काम किया, कुछ भी किया, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, आई हैव टू सिट जस्ट बिसाइड हर, ताकि उसको एक सपोर्ट मिलता रहे। एंड आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ कि ये इस तरह से हो जाएगा एंड शी विल स्कोर 99 और इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। One important point is that as a parent, we both made sure that the environment should be totally supportive, in the sense it has to be a balanced one, Yes, which means that if one of the parent is more strict, the other one has to be a little laid back in the approach, so that there should not be a pressure in the entire home ambience. As long as the support is and the balance is maintained, the child will automatically grow. And this is a conducive to a exceptional performance which Amishi has already shown. इसके पापा इतने सपोर्टिव रहे, वो कभी भी इसको प्रेशर नहीं करते थे और कुछ भी नहीं, मेरी तरफ से रहता था कि हार्ड वर्क करो, तो वो कहते थे नीचे जाके उसको खेलने दो, उसको थोड़ा सा ईज करो, ये करो। तो ये एक सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है एक बैलेंस अप्रोच रखने के लिए। एक मैं उसको हार्ड वर्क की तरफ से बस उसको ना कि बस हार्ड वर्क करो, मार्क्स कितना आप स्कोर करो दैट डजंट मैटर। और इसके पापा का होता था थोड़ा उसकी साइकोलॉजी पे, उसके मेंटल वेलबींग पे ध्यान दो। तो इन्होंने भी उस टाइम पे अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया था और ये हम दोनों को सपोर्ट करते थे। जहाँ पर हम दोनों एकदम बिल्कुल निराश हो जाते थे तो उसको प्यार करना, उसको पैम्पर करना। उसकी दादी माँ रोज़ रात को उसके पैरों में तेल लगाती थी ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए, वो टेंशन ना ले और अच्छे से सो जाए वो। और इस वक्त तो उसके दादाजी को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत खुश होते अगर वो ये देखते। We are really hopeful that RPS Dharuda is going to provide atmosphere even for the upcoming students, because the way we see the future prospects for our daughter, these are unlimited actually. Even though she has scored 99%, but that doesn't mean she is going to be choosing the path which has already chosen. The way we have seen the society becoming so exploring in unconventional ways, like who would have thought the YouTuber become such a career which every teen would be aspiring for. People are earning lakhs just becoming by a YouTuber. So the way AI is shaping up our society, I really believe that the curriculum which RPS Dharuda is trying to provide, this would be really conducive to any of the aspiring candidate, be it a student or be it in college goer. So they would really look forward to becoming a kind of a celebrity in their own world. And this is where I think the RPS Dharuda is going to provide a direction on that one. अमीशी यहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड से है और हमेशा उसको एनकरेज किया गया है उसके पाथ में, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो उसका डांस में रहा हो, उसको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल मैम ने हमेशा जो भी एज अ कंप्लेंट पेरेंट, एज माय हस्बैंड टोल्ड अर्लियर कि वी आर कंप्लेंट पेरेंट्स, तो हमेशा हमारी मतलब चीज़ों को उन्होंने सुना है और एक्नॉलेज किया है और उसको फिर उस पर वो चीज़ मतलब फ्रूटफुल भी निकली है। तो वी आर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो लगा नहीं था कि कैसा क्या रहेगा और ये फ्यूचर तो हमने कभी देखा भी नहीं था अमीशी का, और ये सब कुछ इस तरह से निकल के आया। क्लासिकल डांस इन भिवाड़ी और धारूहेड़ा स्कूल, तो टोटली अमेजिंग। और करिकुलम में भी, कल्चरल उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं तो हमेशा अपने जितने भी फेलो पेरेंट्स जितने भी होते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, सबको बोलती हूँ कि यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलता है। जो भी बच्चा होता है उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और रिकॉग्निशन बच्चे को जब मिलता है तो बच्चा बहुत बूस्ट होता है उससे। तो
Amishi has actually been studying in this school for the last 7 years, and the only decision we thought that was right, because the moment we met with Principal Ma'am, and it was our decision that as long as Principal Ma'am is going to stick with this school, our daughter is going to stick with this school, and that has been a very solid decision and a rightful one. I want to add one more thing. जो टीचर्स है दे आर सो हेल्पिंग. मतलब 10 बजे भी अगर अमीशी कोई मैसेज डालती है तो उसके आंसर्स, रिप्लाईज, सब कुछ मतलब आराम से देते हैं. दे डोंट फील लाइक कि भाई 10 बज गए हैं तो हमारा मी टाइम है या कुछ भी. दे आर सो हेल्पिंग एंड दे आर मतलब इस तरह से कभी मैंने देखा नहीं था और सुना भी नहीं. और इसी वजह से कभी हम यहाँ से शिफ्ट भी नहीं करते कि 12th यहीं से ही करके जाएगी अमीशी, ताकि उसको ये सपोर्ट, ये सब कुछ गाइडेंस, सब कुछ मिलता रहे और उसकी जर्नी ऐसे ही आराम से मतलब निकल जाए, पता भी नहीं चले. Thank you so much. Thank you so much, RPS Davida. थैंक यू सो मच RPS धारूरा.